हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर मेमन। आज हम बात करेंगे वज़न के बारे में। वेट किस तरीके से बढ़ता है, वेट किस तरीके से घटता है। देखो, वज़न घटाने के लिए बेसिकली बॉडी के अंदर 6 हार्मोन्स होते हैं जो वज़न को घटाते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वज़न बढ़ाने वाले हार्मोन्स के लिए। वज़न बेसिकली 3 चीज़ों से बढ़ता है। एक होता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन ये बीमारी है। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और स्पेशली औरतों के अंदर ये चीज़ जो है ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, जिसकी वजह से अननेसेसरी वज़न बढ़ता है। अगर वो लोग वज़न कंट्रोल करने के लिए डाइट भी कर लें, एक्सरसाइज भी कर लें, तो भी उनका वज़न मुश्किल से कंट्रोल होता है। सेकंड चीज़ होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन है जो उन लोगों का बढ़ता है जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं करते, 7 to 9 आवर्स की नींद पूरी नहीं करते या कंटिन्यूस मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बेसिकली इज़ अ कैटाबॉलिक हार्मोन जो बॉडी को ब्रेक डाउन करता है और उसमें से शुगर रिलीज़ करता है। शुगर के रिलीज़ करने के रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज़ होती है और उसके बाद वज़न बढ़ता है। तीसरी जो कॉमन चीज़ है वो है इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन वो हार्मोन है कि जब कभी भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर वो एब्जॉर्ब होकर जब खून के अंदर जाती है तो उसके रिस्पांस में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन का काम यह है कि उसके अंदर से न्यूट्रिशन वगैरह को पकड़ के बॉडी के सेल्स के अंदर डालें। ठीक है, तो जिस चीज़ का ज़्यादा इंसुलिन इंडेक्स होगा जिस भी खाने का, तो उसके रिस्पांस में ज़्यादा इंसुलिन बनेगी। जैसे आप सपोज कर लीजिए, आप वाइट ब्रेड का एक स्लाइस लेते हैं, ठीक है, 2 स्लाइस नाश्ते में खा लिए, उसका इंसुलिन इंडेक्स 100 है। एक स्लाइस का इंसुलिन इंडेक्स 100 है। अब वाइट राइस ले लेते हैं, उसका इंसुलिन इंडेक्स जो है 70 to 80 है। ब्राउन राइस ले लें, उसका इंसुलिन इंडेक्स जो है वो 60 to 70 है। शुगर ले लें, शुगर का इंसुलिन इंडेक्स जो है वो 60 to 80 है। ठीक है, इस तरीके से जिस चीज़ के अंदर जितनी ज़्यादा शुगर होगा, कार्बोहाइड्रेट होगी, उसके रिस्पांस में इंसुलिन ज़्यादा बढ़ेगी, बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। बाद में जाके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा और उसके बाद जो है डायबिटीज़ के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और फिर वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसके मुकाबले में अगर आप फैट को काउंट करेंगे तो फैट जो होता है, जो भी फैट्स वगैरह होते हैं मोस्टली न्यूट्रल होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप ले लीजिए अंडे की जर्दी है, अंडे की जर्दी का इंसुलिन इंडेक्स जो है 10 से 20 तक है। ठीक है, एक अगर आपने अंडे की जर्दी खा ली तो आपके बॉडी के अंदर जो 10 to 20% जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी। आप घी ले लेते हैं, घी का जो इंसुलिन इंडेक्स है वो लेस देन 5 है। बटर आप ले लेते हैं, उसका इंसुलिन इंडेक्स जो है वो लेस देन 10 है। अब मटन एंड बीफ ले लेते हैं तो उसका इंसुलिन इंडेक्स जो है 20 to 40 है। यानी इन चीज़ों के मुकाबले में जिसके अंदर फैट ज़्यादा है, बॉडी इंसुलिन कम बनाएगी। जब बॉडी इंसुलिन कम बनाएगी तो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, आपको डायबिटीज़ भी नहीं होगी और आपका वज़न भी गेन नहीं होगा। तो जब कभी भी कोई चीज़ खाएं तो आप कोशिश करके, आजकल गूगल का दौर है, यूट्यूब का दौर है, आप चेक कर लीजिए कि इंसुलिन इंडेक्स कितना है। जिसका इंसुलिन इंडेक्स ज़्यादा होगा उस चीज़ को आप डाइट से निकाल दीजिए, जिस चीज़ का इंसुलिन इंडेक्स कम होगा उसको डाइट में शामिल कर लीजिए, उसको डट के खाइए और कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़े ज़रूर रखें। चाहे वो रिलीजियस फास्टिंग करें, चाहे आप उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, यूरिक एसिड है, इन तमाम चीज़ों से जो है आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। होप आप समझ गए होंगे। बाकी हमेशा की तरह मशवरा मेरा है, हेल्थ आपकी है, डिसीजन भी आपका है। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।